सलहा बीरणी सगोरपणू निखेर जानी क्या कंतब। ऐसा लगता है कि ये लाइनें धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के लिए ही लिखी गई है। न जाने किसकी सलाह पर वह काम कर रहे हैं। उनके सगोर का तो क्या ही कहना। पहाड़ियों के लिए उन्होंने जो कहा उसने तो पूरे पहाड़ में ही आग लगा दी है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक छिबराट में। दीदी भूली भैजी सोना। डांडी काठी गाड गदेरे धारा पंदेरे सब जगह गुस्सा ही गुस्सा है। उनके माफी मांगने के अंदाज पर तो हर कोई कह रहा है कि खुनस है भाई। पहाड़ के लोग सीधे साधे हैं, उन्हें वैसे ही सपाट अंदाज में माफी मांगनी चाहिए। पर मंत्री जी तो घुमा फिरा कर माफी मांग रहे हैं। जो मामला मंत्री जी की तुरंत सीधी सपाट माफी से संभल सकता था, वह लगातार बिगड़ रहा है। मंत्री जी के पुतले फूके जा रहे हैं। मंत्री जी ऋषिकेश से लेकर प्रयागराज तक गंगा की शरण में चले गए हैं। भोलेनाथ के विषपान को भी याद कर लिया गया है, मगर बात बन नहीं रही है। दरअसल मंत्री जी की इस स्थिति के लिए यदि कोई एक कारण जिम्मेदार है तो वह है उनकी अपरिपक्वता। मंत्री जी का आचरण अगंभीर है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो सिर्फ समीकरण देखता है, नहीं तो सड़क पर खुलेआम मारपीट करने वाले मंत्री जी कब के पूर्व हो चुके होते। भाजपा अब भी समीकरणों की नापतोल करेगी। मंत्री जी की कुर्सी भी बच जाएगी, मगर सदन में की गई बातों के लिए किसी संसदीय कार्य मंत्री की इतनी फजीहत हुई हो, ऐसा याद नहीं आता। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के लिए बहुत अच्छा मौका था, जबकि वह सदन में बेहतर कामकाज से अपनी छाप छोड़ते। इससे पहले वह विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। जाहिर तौर पर उन्हें संसदीय आचरण नियमों की ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। दिवंगत प्रकाश पंत जी भी पहले विधानसभा अध्यक्ष बने थे, फिर संसदीय कार्य मंत्री बने। उत्तराखंड के इतिहास में दर्ज है कि संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए उन्होंने कितना शानदार काम किया। उनकी परिपक्वता, उनकी विनम्रता और संसदीय मामलों की जानकारी बेजोड़ थी। सदन में जब भी माहौल खराब होने की नौबत आती, प्रकाश पंत जी उसे बहुत अच्छे से संभाल लिया करते थे। पंत जी के देहांत के बाद मदन कौशिक को भाजपा सरकार में संसदीय कार्य मंत्री बनने का मौका मिला। वह कभी विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत समझदारी से यह दायित्व निभाया। मगर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को क्या ही कहें, जिन्होंने खुद ही सदन में घपरौल मचा दिया। मंत्री जी खुद तो फंसे हुए हैं ही, उन्होंने लपेटे में भाजपा संगठन और सरकार के लोगों को भी ले लिया है। सबकी फजीहत हो रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी निशाने पर है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण कह रही हैं, बल मैं ठेठ पहाड़ी हूँ। बाकी बात तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के वायरल वीडियो में हो रही है। मंत्री जी इस वीडियो में कह रहे हैं, उनियाल लोग बिहार से आए हैं। नेगीदा ने गाना मिसाया था, मेरे को पहाड़ी मत बोलो मैं देहरादून वाला हूँ। इस हिसाब से तो उनियाल जी के लिए यह गाना मिसाना पड़ेगा, मेरे को पहाड़ी मत बोलो मैं बिहार वाला हूँ। उधर विधायक विनोद चमोली का बयान आया है कि भाई मैं तो खांटी उत्तराखंडी हूँ, मैं कहीं से नहीं आया हूँ। दरअसल मंत्री जी की कारगुजारी ने पूरी भाजपा सरकार और संगठन को घंटोल में रख दिया है। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आने पर भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। उन्हें 27 फरवरी को मुखवा और हर्षिल आना था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी टीम के साथ मौका मुआयना कर लिया था, मगर मौसम ने ऐसा धोखा दिया कि नेगीदा का गीत याद आ गया। लैंदी गौड़ी छठ छुट्टी जन हाथों रुमाल। अब मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड आने का कार्यक्रम बन रहा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के मौके पर उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा से जुड़ने की इच्छा जताई थी। इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड जरूर आएंगे। उत्तराखंड भी यही चाहता है कि प्रधानमंत्री जल्द से जल्द आए, ताकि शीतकालीन यात्रा को पंख लग सके। वैसे भी अब शीतकालीन यात्रा महीने 2 महीने की मेहमान ही रह गई है। इन स्थितियों के बीच उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की स्थिति एकदम स्पष्ट हो गई है। 4 धाम यात्रा का श्री गणेश इस बार 30 अप्रैल से हो रहा है। इस दिन अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया पर ही हमेशा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट सबसे पहले खुलते हैं और यात्रा शुरू हो जाती है।
केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलने जा रहे हैं। इन स्थितियों के बीच बड़ा सवाल चारों धामों की यात्रा के संचालन के लिए एक अलग प्राधिकरण या परिषद बनाने से भी जुड़ा है। सरकार ने पहले कहा था कि वह 4 धाम यात्रा विकास प्राधिकरण का गठन करेगी। फिर यह संशोधन किया गया कि प्राधिकरण नहीं, उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद बनेगी। माना जा रहा है कि जनवरी खत्म होने के बाद किसी भी दिन इसका ऐलान हो जाएगा, मगर ऐसा हो नहीं पाया। सरकार बल फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। नहीं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के जमाने वाले प्राधिकरण में क्या खराबी थी, मगर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी कौन मोल ले। इसलिए टाइम भले ही लग जाए, पर काम ठोस होना चाहिए। वैसे जब 4 धाम यात्रा की चर्चा चल ही रही है, तो फिर यह मामला भी उठ रहा है कि बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष पद पर किसकी ताजपोशी होगी। किसी की ताजपोशी होगी भी या कुर्सी यूं ही खाली रह जाएगी, या फिर राज्य महिला आयोग की कुसुम कंडवाल या फिर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की डॉक्टर गीता खन्ना की तरह अजेंद्र अजय की लॉटरी भी लगने जा रही है। बहरहाल कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। सब ने अपने गिच्चे पर ताला लगाया हुआ है। गिच्चे पर ताला लगाकर वो भी बैठे हैं जिनकी आंखों में दायित्व मिलने का सपना ना जाने कब से पल रहा है। इन स्थितियों के बीच पहाड़ी देसी का विवाद खत्म होकर अच्छा माहौल बने, ये सब चाहते हैं। उत्तराखंडी पहचान ही सारी पहचानों पर भारी पड़े, सबकी यही अपेक्षा है। तो आप उत्तराखंडी होने के नाते इन सब पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। बाकी मिलते हैं अगले सप्ताह अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक छिबलाट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।